नमस्कार दोस्तों, मैं संदेश आपके राइजिंग एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा था बिजनेस रिलेटेड। आगे जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है और नहीं देखा भी तो भी आप देख लीजिए, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको बाकी डिटेल्स या फिर बाकी और आने वाली वीडियोस आपको मिल सके आसानी से और आपको फ्रेंड्स वगैरह को भी मदद हो सके। ठीक है सर, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज देखने वाले सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर सोल प्रोप्राइटर का पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 बनाया था, आज हम लोग पार्ट 2 बना रहे हैं। हम उसको 2 भागों में इसलिए बांट रहे हैं ताकि वो इजी तरह से समझाया जा सके या समझा जा सके। तो मैं आपको एक बार रिकैप कर लूँ पीछे की डेटा को। जैसे हमने कुछ पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, वो होते हैं 5 तरह के, जैसे सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू, कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये 5 कंपनी के बारे में हमने हिंट लिया था, जिसमें से इन ब्रीफ हम लोग ने चालू किया था जॉइंट सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटर होता क्या है? सबसे पहले सर, सोल प्रोप्राइटर होता ऐसा है कि एक आदमी, सिंगल आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, दुकान खोलता है, मैनेज, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज वो खुद ही करता है, प्रॉफिट भी खुद ही लेता है और लॉस भी खुद ही झेलता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, उसमें आपको दिखता होगा एक सिंगल पर्सन वैरायटीज ऑफ गुड्स लेके बैठा है और वो दुकान पे काम कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग ने टोटल 5 पॉइंट देखे थे, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जिसमें से 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स प्रीवियस वीडियो, मतलब सोल ट्रेडिंग के पार्ट 1 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न के एडवांटेजेस की तरफ। अब एडवांटेजेस क्या होता है? एडवांटेजेस मतलब होता है बेनिफिट, कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बेनिफिट क्या है, वो क्यों लिया जा रहा है या फिर उसमें अच्छाई क्या है, वो क्यों प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है एडवांटेजेस में, वो है इजी टू फॉर्म। अब इजी टू फॉर्म, इजी आसान, फॉर्म बनना काफ़ी आसान तरीका है बनाने के लिए। इसको अगर आप घर पे 4 चॉकलेट के डब्बे रखते हो और उसको चालू करते हो, आप वो सामान बेच रहे हो, उसी को बोलते हैं सोल ट्रेडिंग। मतलब घर पे टिफिन बॉक्स रख के भी अगर आप बेचना शुरू करते हो तो भी वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहलाया जाता है। और वाइंड अप ये बहुत इजी है। आपको दुकान नहीं खोलनी, आपको दुकान नहीं चलानी, आपको सामान हटा लीजिए, आप बोल दीजिए दुकान नहीं है या सामान नहीं है, आपका दुकान बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो यहाँ पे कोई परचेस करने नहीं आएगा। अगला पॉइंट ये फ्लैक्सीबल इन ऑपरेशन है। फ्लैक्सीबल मतलब चेंज हो सकता है काफ़ी आसानी से, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब सर, आपके जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने लिया था 4 चॉकलेट के डब्बे लेके बैठे हो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अब दुकान नहीं चलानी, आपने 4 चॉकलेट के डब्बे घर पे रख लिए और दुकान शट डाउन हो गई, बंद हो गई। फ्लेक्सिबल है, तुरंत बंद हो गया। लेकिन बड़े कंपनी होती है या फिर कोई अलग तरह का कंपनी होता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म, तो मशीन बेचो, सामान बेचो, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको, बराबर। इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। क्विक डिसीजन, आपको लगता है आज मुझे लॉस हो रहा है, मैं इस दुकान को बंद करूंगा और नया दुकान कोई दूसरा खोलूंगा। फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको अभी जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सामान है, भाजी, आप फॉर एग्जांपल आप भाजी बेचते हो और भाजी खराब हो रही है बट कोई खरीद नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगले दिन मार्केट में जाओगे, भाजी की जगह फ्रूट्स लाओगे। आपका बिजनेस लाइन चेंज हो गया, आपने वेजिटेबल्स की जगह फ्रूट्स बेचना शुरू कर दिया और वो तुरंत एक्शन लिया। अगले दिन नेक्स्ट डे ही आपने वो एक्शन ले लिया, इसलिए क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। उसके बाद देखिए मेंटेनिंग ऑफ बिजनेस सीक्रेसी। सीक्रेसी का मैंने मतलब बताया था, सीक्रेट। बिजनेस का सीक्रेट यहाँ पे मेंटेन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो सारी सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ मालिक को पता होती है, जो मैनेजर है या जो ऑपरेटर है या जो कंट्रोलर है, वो किसी और को बताता नहीं। तो काफ़ी आसान तरीके से हम उसको मैनेजर सीक्रेट रख सकते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन। किसी भी दुकान वाले को हम डायरेक्ट जाके ये नहीं बोलते कि वाह अंकल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप करते रहो, आपको बेनिफिट होता रहेगा। नहीं, वो खुद ही मोटिवेट होता है कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो आज हो रहा है, कल भी होगा। वो डायरेक्ट मोटिवेशन अंदर से आता है, ना ही कि हम उसको शाबाशी देने चाहते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए पर्सनल टच। अब पर्सनल टच क्या होता है? पर्सनल टच मतलब होता है मेरा पर्सनल कांटेक्ट
मैं दुकान वाला हूँ, अब मेरे घर वालों को फ़ोन किया, मैंने दुकान खोली है, अब आके सामान लेके चाहिए, बाजू वाले को बोला, नेबर्स को बोला, या फिर जो एरिया सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबको बोला कि आप सामान मेरे पास से खरीद लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। इसको बोलते हैं पर्सनल टच। बाकी बिजनेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं कि आप सबको नहीं बुला सकते, आप फिर उन्हीं को बुला सकते हो जो प्रोडक्ट आपके पास है, उन्हीं लोगों को आप बुला सकते हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। अब डिसएडवांटेजेस क्या होता है? डिस मतलब नहीं, जो आपकी सोल ट्रेडिंग कंसर्न को बेनिफिट नहीं करता उसको बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसे पहला पॉइंट आ रहा है लिमिटेड रिसोर्सेस। अब सर बिजनेस अच्छा चलेगा या ठीक चलेगा तो उसमें अपने को पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा रूल है कि एक सिंगल आदमी के जेब में जितना पैसा है वो उतना ही लगा सकता है। तो लिमिटेड सोर्स है, कम से कम सोर्स है, ज़्यादा उसको पैसा मिलने वाला नहीं है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यू चलेगा नहीं या फिर हम चला नहीं पाते। रीज़न, एक वक्त पैसा ख़त्म हुआ तो हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते और हमें लॉस हो रहा है, हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस आगे कंटिन्यू होने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस तो आपको भरना पड़ेगा इन एनी कंडीशन। अब लॉस भरने के लिए आपको बिजनेस तो बंद करना ही है, सेल तो करना ही है, प्लस अगर नहीं हुआ तो आपको आपकी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है। इसलिए उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशनल। बड़े बड़े कंपनियों को ये सूट नहीं करता, या बड़े कंपनी सर मतलब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। सर पे भाजी बेचने वाला वो इजी है सोल ट्रेडिंग के लिए कि सर पे बेच के कहीं पे भी चल जाओ और बेच के चले आओ। लेकिन अगर बिजनेस लेके जाना है, बड़ा कंपनी चलाना है, लार्ज स्केल मतलब मशीन ऑपरेशनल कुछ करना है, प्रोडक्शन करना है, तो सर पे आप मशीन्स वगैरह तो कैरी नहीं कर सकते। इसलिए ये लार्ज स्केल के लिए ऑपरेशनल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, फाइनल पॉइंट जो आ रहा है लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपेंसेस। आप लोग लिख सकते हो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मतलब क्या होता है? लिमिटेड मतलब कम, मैनेजर मैनेज करने का तरीका। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न है या सोल ट्रेडर है या जो शॉपकीपर है वो इतना पढ़ा लिखा शायद नहीं है, तो वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग करते हैं। ठीक है, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा ठीक तरह से। इसीलिए मैं आपको, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे है कि उसको मैनेजरियल पावर प्रॉपर नहीं मिलता या मैनेज वो प्रॉपर नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं मैनेजरियल पावर या लिमिटेड मैनेजरियल पावर। तो ये हमने देख लिया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कुछ अदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे इमेज में आपके लिए रखा है ताकि आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सको और आगे जाके लिख सको। इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इजी लगा होगा। इसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक कि सर हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न मैंने आपको पूरी तरह बता दिया एक्सप्लेन करके, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स सभी चीज़ें देखी। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म के सारे डिटेल्स लेके आने वाले हैं ताकि आपको अगला जो टॉपिक है वो भी या फिर अगला जो बिजनेस है वो काफ़ी आसानी से समझ सके। ठीक है गाइज, सो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर ऑल, बाय।